शुरुआत सबसे पहले एशियाई बाजारों से संकेत से करते हैं और आज संकेत काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रवार की भारी गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा रिबाउंड है एशियन मार्केट्स में। गिफ्ट निफ्टी 121 अंक ऊपर है। जापान के बाजार 140 अंकों की तेजी में है। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में, करीब 1% से ज़्यादा की तेजी। चीन के बाजार भी निशान में और हांगकांग के बाजार भी 350 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो आज माहौल अच्छा है एशियाई बाजारों का। ग्लोबल मार्केट से संकेत को देखें तो वहां पर काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी बाजारों की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा था, क्योंकि शुक्रवार के दिन जब हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट टेंशन थोड़े बढ़े होने की खबरें आई, उसके बाद एक सेल ऑफ भी हमने देखा दुनिया भर के बाजारों में, डाउ फ्यूचर्स में। लेकिन जैसे जैसे वहां से और अपडेट निकल कर आए और ये अपडेट आया कि टेंशन वहां पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी कम होते हुए नजर आएगी, तो हमने देखा कि थोड़े कूल ऑफ भी हुए अमेरिकी बाजार और दुनिया भर के बाजार। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी जो हमने एक तेज रिएक्शन देखा था शुक्रवार की सुबह, आपको याद होगा, वहां पर भी हल्की नरमी देखने को मिली है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा था शुक्रवार के सेशन में अमेरिकी बाजारों में। नैस्डैक में लगातार 6 दिन गिरावट थी और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो दबाव था वो शेयरों में देखने को मिला। मार्च 2020 के बाद नेविडिया के शेयर में सबसे बड़ी गिरावट आई थी, करीब 6% की गिरावट देखने को मिली। सुपर माइक्रो के शेयर में 23% की गिरावट थी। S&P 500 इंडेक्स का भी जो स्तर था वो भी 5000 के नीचे वहां पर बंद हुआ। डाउ जोन्स की बात करें तो दिन भर उतार चढ़ाव था, क्योंकि डाउ जोन्स का एक्सपोजर ज्यादा टेक शेयरों में नहीं है, इसलिए इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई और डाउ जोन्स 200 अंक ऊपर बंद हुआ। नतीजों के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस में 6% की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद हमने डाउ जोन्स में सहारा देखा। लेकिन S&P 500 और नैस्डैक में जो भी बिकवाली हावी थी वो टेक शेयरों की वजह से थी। आज उसका कुछ रिएक्शन हम भारतीय बाजारों में, भारतीय IT कंपनियों में भी हो सकता है कि देखने को मिले। लेकिन अमेरिकी बाजारों में तो IT शेयरों की हालत बहुत ही खराब थी। अक्टूबर 2022 के बाद हमने देखा S&P 500 और नैस्डैक में सबसे बड़ी गिरावट का दौर था। पिछला अगर पूरा हफ्ता देखें तो पिछले हफ्ते S&P 500 में 3% और नैस्डैक में 5.5% की गिरावट देखने को मिली। अब इस हफ्ते भी काफी सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे, GDP के आंकड़े आएंगे, महंगाई के आंकड़े आएंगे, जिस पर की नजर रहेगी। और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट नतीजे भी आने वाले हैं। टेस्ला, मेटा प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो अमेरिकी बाजारों में अगर बात करें तो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही था। शुक्रवार को जियोपॉलिटिकल टेंशन से थोड़ा बाहर निकलते हुए बाजार नजर आए। फोकस वापस से फेड की ब्याज दरों पर आ चुका है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम देख ही रहे हैं। अन्य ग्लोबल संकेतों पर बात करें तो डॉलर इंडेक्स 106 पर बरकरार, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सोने में नरमी आई है, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अब फेड ब्याज दरों में जो कटौती की संभावना है उसमें कमी होते हुए नजर आ रही है। इस वजह से एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि सोने में ये तेजी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तो टेंशन बना ही हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ फेड में की तरफ से भी कटौती को लेकर थोड़ी डिले होने की बात की जा रही है। तो जो भी फैक्टर्स हैं वो अल्टीमेटली सोने की तेजी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। हल्की नरमी जरूर आई, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर और आगे बन सकती है। ईरान इजराइल में इसके अलावा अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो हमने देखा शुक्रवार को वहां पर भी $90 तक के स्तर देखे, लेकिन अब थोड़ी वीकनेस वहां पर भी आई। ईरान इजराइल में टेंशन नहीं बढ़ने के संकेत से कच्चे तेल में भी थोड़ी नरमी थी और इस वक्त $87 के नीचे कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। कुल मिला के संकेतों को देखें तो टेक शेयर थोड़े वीक हैं, लेकिन बाकी सारे संकेत भारतीय बाजारों के फेवर में ही हैं आज, और रिएक्शन हम एशियाई बाजारों में देख ही रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, बाकी सारे एशियन मार्केट्स भी पॉजिटिव ही हैं। शुक्रवार के दिन भारतीय बाजारों में भी हमने देखा था कि जो क्लोजिंग हुई थी वो पॉजिटिव हुई, क्योंकि जब टेंशन मिडिल ईस्ट की तरफ से और जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम होते हुए नजर आई, हमने देखा कि रिबाउंड एक आया भारतीय बाजारों में भी। निफ्टी 151 अंक ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 504 अंकों की मजबूती देखने को मिली। तो भारतीय बाजारों में तो पॉजिटिव सेशन था शुक्रवार के दिन भी, और आज भी देखना होगा कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज इंडियन मार्केट्स